हम लोग की पैर की दशा ऐसी हो गई कि मैं आपको कैमरे में दिखा नहीं सकता कि प्यास के कारण मैं जो यात्रा है वो बीच में ही गिव अप कर दूंगा। आप इन गलतियों को बिल्कुल ना करें वरना आपको पछताना पड़ सकता है। माना जाता है कि गर्भजून में किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार एंटर करना चाहिए। ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनका पूरा डिस्प्ले चला गया। तो देखिए जैसा कि घोड़े के पूंछ को उसका स्टीयरिंग बना दिया गया है उसको। तो दोस्तों अभी हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। देख रहे हैं कि सब लोग थक के एक जगह बैठ चुके हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सेकेंड पार्ट ऑफ माता वैष्णो देवी यात्रा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। अभी रात के 7:30 बज रहे हैं। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जो यात्रा है वो रात के टाइम शुरू करेंगे, इसलिए क्योंकि रात में जो है गर्मी वो कम रहती है और भीड़ भी कम रहती है और जो रात का व्यू होता है वो काफ़ी ही सुंदर होता है। तो हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जो यात्रा है हम लोग रात को शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे RFID कार्ड के लिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने RFID कार्ड नहीं बनवाया है। तो जो RFID कार्ड का काउंटर है वो लगभग रात के 10 बजे तक खुला रहता है। सुबह 5 बजे खुल जाता है और रात के 10 बजे तक खुला रहता है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे RFID कार्ड के लिए। जो RFID सेंटर है वो आपका कटरा बस स्टैंड के पास में ही है और ये लगभग रात के 10 बजे तक खुला रहता है। सुबह 5 बजे खुल जाती है और रात के 10 बजे तक खुला रहता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने फाइनली RFID कार्ड बनवा लिया है। RFID कार्ड बनवाने के लिए आपके पास एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड वगैरह कुछ भी। तो अभी हम लोगों ने RFID कार्ड बनवा लिया है। RFID कार्ड बिल्कुल ही फ्री है, इसके कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं। और RFID कार्ड बनवाने के 6 घंटे के भीतर आपको जो बास्किंग पॉइंट है वहाँ पे आपको पहुँचना होता है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नए एक यात्रा पे माता रानी के दर्शन के लिए। एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माता दी। तो चलिए चलते हैं। दोस्तों कटरा से जो बाणगंगा की दूरी है वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो आप ऑटो वगैरह कर सकते हैं। ऑटो वगैरह 100 रुपये पर पर्सन लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चलने में एबल हैं तो आप पैदल ही यात्रा कीजिए। तो दोस्तों ये जो हमारी यात्रा है ये पूरी यात्रा हमारे नंगे पाँव होने वाली है। माता रानी की कृपा रही तो हम लोग पहुँच जाएंगे, अदरवाइज़ उनकी कृपा नहीं रहेगी तो हम चाह के भी नहीं पहुँच पाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फिशिंग पॉइंट पे। यहाँ पे हम लोग चेकिंग कराने के बाद हम लोग एबल हो जाएंगे यात्रा करने के लिए। हालांकि लाइन तो जो है वो बहुत लंबी लगी हुई है, लगभग आधे से 1 घंटे लग जाएंगे हम लोग को चेकिंग कराने के लिए। तो चलिए चलते हैं, चेकिंग कराने के बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी हमारी जो चेकिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ज़्यादा कुछ लंबा प्रोसेस नहीं था, भीड़ बहुत ज़्यादा है। 15 से 20 मिनट लगे। अब हम लोग एबल हो गए हैं यात्रा करने के लिए। तो चलिए चलते हैं हम माता रानी की यात्रा करने के लिए। एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माता दी। जिस तेरा तो हमने रात में यात्रा ये सोचकर शुरू किया था कि रात में जो है भीड़ वगैरह कम होगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी कुछ अलग है। भीड़ तो बिल्कुल कम नहीं है और हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है जो स्लीपर हम लोगों ने नहीं पहना। ज़मीन बहुत ही ठंडा है, देखते हैं हम लोग दर्शन कर पाते हैं या फिर नहीं बिना स्लीपर के। तो हमारा सबसे पहला पड़ाव जो है वो बाणगंगा होने वाला है। सबसे पहले हम लोग बाणगंगा को एक्सप्लोर करेंगे। एनर्जी तो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन देखते हैं कि ये एनर्जी कितनी देर तक बनी रहती है। सो अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाणगंगा पे। अभी नीचे जो है बाथिंग पॉइंट हम लोग वहां जाएंगे और सबसे पहले आपकी माता का दर्शन हम कराएंगे। तो चलिए चलते हैं, पहले माता का दर्शन करके फिर चलते हैं बाथिंग पॉइंट पे। ये है बाथिंग पॉइंट का रास्ता जो कि सीढ़ियों से होके जाता है और वहीं पे एक गंगा क्लॉक रूम है जिसमें आप अपने सामान वगैरह सब जमा कर सकते हैं यात्रा करने से पहले।
तो चलिए चलते हैं बाथिंग पॉइंट की तरफ और वहाँ का नज़ारा देखते हैं। हे दरबारा वाली आरती जय मां, काहे दी मैया दी। तो अभी फाइनली हम पहुँच चुके हैं बाणगंगा पे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं बाणगंगा है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे स्नान कर सकते हैं। ये बाथिंग पॉइंट है। हम लोग स्नान नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग होटल से स्नान वगैरह करके आए हैं। अब बताते हैं कुछ इसकी हिस्ट्री यानी इसकी कहानी के बारे में। ऐसी मान्यता है कि जब काल भैरव जी माता का पीछा कर रहे थे तो उस समय माता की रक्षा करने के लिए हनुमान जी आए थे। तो उन्हें जब प्यास लगी थी तो माँ ने यहाँ पे बाण मार के गंगा जी की उत्पत्ति की थी और उनकी प्यास बुझाई थी। और एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पे माता ने अपने केस को धोया था, बालों को धोया था, इस वजह से इसका नाम एक बाल गंगा भी पड़ा। तो लीजिए कर लीजिए बाण गंगा माँ के दर्शन। ये पहला दर्शन होता है, इसे करना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो चलिए अब दर्शन हो गया है, अब बढ़ते हैं आगे की यात्रा में। अगर कपूर पावा आदि मंदिर विच आरती। अब हमारा जो नेक्स्ट पड़ाव है वो है चरण पादुका, जहाँ पे कि माता रानी के साक्षात पैरों के चिन्ह हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब काल भैरव माता का पीछा कर रहे थे तो उस समय माता ने वहीं पे रुककर पीछे मुड़कर देखा था, जिसकी वजह से उनके जो पैरों के निशान हैं वो वहाँ पे पड़ गए थे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट पड़ाव वो होने वाला है। आपको चरण पादुका, माता के चरण पादुका का दर्शन कराते हैं। जिस तेरा पवन। तो दोस्तों अभी यात्रा शुरू किए हुए हमें 1 घंटे लगभग हो रहा है और हमने लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की जर्नी, 3 किलोमीटर की जर्नी कवर कर ली है। और हमारी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे लगभग डाउन ही हो रही है। तो अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम एक दुकान पे रुक गए हैं और थोड़ा एनर्जी वगैरह ले रहे हैं। एनर्जी लेने के बाद फुल एनर्जी में हम आकर आपको माता रानी के दर्शन के अगले पड़ाव में लेकर चलेंगे। तो दोस्तों मिलिए हमारे कैमरामैन लक्की से। हमारी वीडियोस में अगर 50% कंट्रीब्यूशन हमारा होता है तो 50% कंट्रीब्यूशन इनका भी होता है, क्योंकि जो कैमरा है वो मैक्सिमम इन्हीं के हाथ में होता है। तो हमने सोचा क्यों ना इनको एक स्पेशल थैंक्स दिया जाए एनर्जी ड्रिंक पिलाकर। तो चलिए एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद हम लोग चलते हैं माता रानी के दर्शन के अगले पड़ाव में। अगला पड़ाव जो है हमारा अब होने वाला है। अभी तो चरण पादुका हमने कवर करना है, उसके बाद चरण पादुका के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो होगा अर्धकुमारी। लगभग हम लोग 3 से 4 किलोमीटर की जर्नी कर चुके होंगे। हाँ, 3 से 4 किलोमीटर की हम लोग जर्नी कर चुके हैं। अभी मैक्सिमम हम लोग को 10 से 11 किलोमीटर की जर्नी और कवर करनी है। तो आप लोग वीडियो को ऐसे वॉच करते रहिएगा और वीडियो में यहाँ तक आप लोग आ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। तो अभी हम आ चुके हैं चरण पादुका मंदिर। चरणों की जो पच्चीन है वो साक्षात विराजमान है, दर्शन कर लीजिए। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच आदि मंदिर विच। तो दोस्तों सबको लाठी लेके देखता हुआ चल मुझे मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी एक लाठी ले लूँ, लेकिन जो हमारा कैमरामैन है वो एज में हमसे बहुत छोटा है और जब मैं उससे बोल रहा हूँ लाठी लेने के लिए तो वो बोल रहा है अरे क्या कर पा लाठी लेके, चला ऐसे ही चापल जाए। अब भैया ले भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो मुझसे छोटा है, मैं उससे बड़ा हूँ। अगर मैं ले लेता हूँ तो ये मेरे लिए एक बहुत शर्मनाक बात होगी। कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे हम ऐसे ही। माता रानी की आशीर्वाद कृपा बनी रहेगी तो हम पहुँच जाएंगे उनके दरबार में। सर्व सोने दी तेरी आरती। तो दोस्तों कैमरा इस बंदे के हाथ में देने पे मुझे एक चीज़ का बहुत नुकसान हो रहा है कि लोग मुझे नहीं इसे ब्लॉगर समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, किसी को भी ब्लॉगर समझे, अपना काम होने से मतलब है। ये सक्सेस हुआ तो मुझे देख लेगा, मैं सक्सेस हुआ तो इसको देख लूँगा। माता रानी की कृपा रही तो दोनों सक्सेस हो जाएंगे। और अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक बार कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। जुग जुग जीवे तेरा जम्मू। तो दोस्तों अभी 5 से 6 किलोमीटर की जर्नी कवर करने के बाद हम लोग थोड़ा बैठे हैं रेस्ट के लिए। और मुझे एक बात यहाँ पे बहुत ही मतलब गंदी लग रही है कि जो यहाँ के घोड़े वाले हैं तो घोड़े वाले, लेकिन चल रहे हैं गधों से भी बदतर। वो अपना एक वे चुन के नहीं चल रहे हैं, जिधर मन हो रहा है उधर ही घुस जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी हो रही है। उनके पैर पे चढ़ जा रहे हैं घोड़े वगैरह।
तो थोड़ा यहाँ पे आप लोग सुधार कीजिए। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आप लोग अपना एक वे चुनिए और वे से चलिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप इसे सिर्फ एक कार्ड समझते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये कार्ड नहीं, ये आपका एक तरह से कवच है। अगर आप अपने फैमिली या ग्रुप के साथ आते हैं, अगर आप गुम हो जाते हैं तो इस कार्ड के ज़रिए आपको ट्रैक करके ढूंढा जा सकता है। यहाँ पे जगह जगह इस स्पीकर वगैरह लगाए गए हैं, जिसमें आप खोने पे अगर आपके परिवार का कोई सदस्य या कोई ग्रुप मेंबर अगर गुम हो जाता है तो आप वहाँ पे अनाउंस करा के उसे ढूंढ सकते हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट या फिर जो भी हैं वो इसके ज़रिए आपको ट्रैक करके आसानी से ढूंढ लेते हैं। वाराणसी से? वाराणसी है। हाँ, वाराणसी से। आप कहाँ से अंकल? मैं तो जेड के का ही हूँ यार। कहाँ का? मैं इधर का ही हूँ। इधर के ही हैं? जम्मू कश्मीर का। अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं यार, हम कई बार आए। कई बार आए? हाँ, हमारा नज़दीक ही है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा। वैसे तो इधर कहूँगा दूर का हूँ, हाँ, पहाड़ी इलाके का हूँ, पुलिस साइड की तरफ। अच्छा। तो मैं इधर सर्विस करता था, रखते अपने रिटायर हुआ मैं। हाँ, 2 महीने हो गए। तो अभी एनर्जी ठीक है कि डाउन हो रहे हैं धीरे धीरे? बहुत बढ़िया बढ़िया, मैं तो मानता ही ये नौजवान बच्चे सब रह गए पीछे। हाँ, नहीं यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना कि जो नौजवान यंग लड़के हैं ना वो धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं, और जो ओल्ड एज के हैं ना वो मतलब ज़्यादा एनर्जेटिक हो रहे हैं। नहीं, मुझे तो परवाह नहीं है। हाँ, नहीं आपको देख के लगा ना, इसलिए मैं आपसे बात मैं तो भैया मेरा बेटा पीछे आ रहे हैं। अच्छा, फैमिली साथ है? हाँ, साथ ही में। अच्छा, मेरे पोते के मोनर करने में। अच्छा, माने हुए हो 8 तो दोस्तों अभी हमें रास्ते में एक अंकल जी मिले, उनसे हमने कुछ बात वगैरह किया, अपने ट्रैवल ब्लॉगिंग के बारे में उनको बताया, थोड़े अपने स्ट्रगल के बारे में भी उनको बताया। तो उन्होंने मुझे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि एक अलग सी एनर्जी हमारे अंदर आ गई है। अब मतलब ये ऐसा फील हो रहा है कि मतलब कुछ भी हो जाए, अब ट्रैवल ब्लॉगिंग को करना ही करना है, सक्सेस मिले या ना मिले, लेकिन अपने को अभी पार्ट टाइम से इसको फुल टाइम करना है। और आप लोगों का भी हमें आशीर्वाद चाहिए। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। तो दोस्तों रास्ते में आप लोग को ऐसी सीढ़ी वगैरह मिल सकती है जो सीधे शॉर्टकट लेके आपका डिस्टेंस जो है वो कम कर देती है। लेकिन अगर आप यंग हैं और आपको किसी तरह की फिज़िकल प्रॉब्लम नहीं है तो ही आप इस रास्ते को चूज़ करिए, वरना आप परेशान हो सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो लोग नीचे से अभी आए थे सीढ़ी का शॉर्टकट रास्ता लेके, अभी उनका मैं आप लोग को हाल दिखाऊंगा। वो लोग एकदम थक के परेशान होकर बैठ चुके हैं। कभी कभी शॉर्टकट लेने के चक्कर में लॉन्ग कट हो जाता है, आप बहुत परेशान हो सकते हैं। तो जहाँ ज़रूरत हो वहीं शॉर्टकट लिया करिए। तो देखिए ये शॉर्टकट लेने का नतीजा है। शॉर्टकट लेके सीढ़ी से तो आ गए, लेकिन यहाँ पे आके बैठना पड़ा है। आप लोग देख सकते हैं कितने यंग लोग घोड़े और खच्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है इन लोगों को देखकर, पता नहीं इन लोग को क्यों नहीं शर्म आता है। ये लोग ठीक है, अगर बुजुर्ग रहते हैं आप ले रहे हैं तो ठीक है, आपको लेना उचित भी है, लेकिन आप यंग हो के आप लोग घोड़े खच्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही आपके लिए शर्मनाक बात है। आप लोग इस बात को समझें और पैदल यात्रा करें। पैदल यात्रा में जो मज़ा है वो कहीं नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो कुछ लगभग लोग हैं वो सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं सोचा क्यों ना हमें भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, सीढ़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, सीढ़ी से चल के देखते हैं कि सीढ़ी से चढ़ने के बाद हमारी जो एनर्जी है वो कैसी रहती है, थक जाते हैं या फिर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता हम लोगों के अंदर। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, कुछ कोई खास फर्क नहीं पड़ा सीढ़ी से आने पर। यह है कि जितना एनर्जी हम लोग वहाँ पे खर्च किए हैं, अगर रास्ते से जाते तो उससे कई ज़्यादा हम लोग डिस्टेंस कवर कर सकते थे। लेकिन क्या करें, एक्सपेरिमेंट करना था हम लोगों को। अगर आप बुज़ुर्ग हैं तो आप बिल्कुल भी सीढ़ी वाले रास्ते को चूज़ ना करिए। यंग हैं तो कोई बात नहीं है, आप चूज़ कर सकते हैं। हमारी हालत आप देख सकते हैं मेरी। तो दोस्तों रास्ते में घोड़े खच्चर आपको हर जगह मिलेंगे। अगर आप यंग हैं और बेशर्म हैं तो आप घोड़े खच्चर कहीं से भी ले सकते हैं, नहीं तो यंग है तो आप चलते रहिए। माता का दरबार जो है वो नज़दीक में आ गया है। अदरवाइज़ आप ले सकते हैं, आपका मन है, आपके पास पैसा है तो आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। देख रहे हैं कि सब लोग थक के एक जगह बैठ चुके हैं, तो अभी हम माता रानी का जयकारा लगाने वाले हैं। देखते हैं कितना लोग रिस्पॉन्स देते हैं, तो चलिए देखते हैं। जय
तो अभी आप लोगों ने देखा कि आधे से ज़्यादा चढ़ाई करने के बाद भी जो श्रद्धालु हैं उनकी एनर्जी थोड़ी भी डाउन नहीं हुई है। उन्होंने हमारे जयकारे का तुरंत रिस्पांस दिया। तो अभी मुझे यहाँ की जो पब्लिक है वो थोड़ा एनर्जेटिक नहीं लग रही है, तो हम यहाँ पे माता का जयकारा लगा के यहाँ का भी एनर्जी चेक करते हैं कि कितना है। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की एनर्जी है। आधे से ज़्यादा चढ़ाई हो गई। जय एनर्जी डाउन बोल नहीं सकते, एनर्जी है अभी यहाँ के जो श्रद्धालु हैं आधे से ज़्यादा चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन एनर्जी जो है वो ज़रा सा भी डाउन नहीं हुआ है। अच्छी बात है, अवश्य कर लें। अभी जो हमारे कैमरामैन लक्की हैं वो गए हैं थोड़ा चला आगे नहीं, इन्होंने अपना एनर्जी नहीं निकाला, बचा के रखा है। चलिए मिलते हैं वीडियो में आगे। तो आपने 4 व्हीलर और गाड़ियों में स्टीयरिंग देखा होगा, अगर आपने घोड़े का स्टीयरिंग नहीं देखा है तो आइए आपको घोड़े का एक स्टीयरिंग दिखाते हैं, जिससे कि किसी घोड़े और गधे को कंट्रोल किया जाता है। आइए जल्दी से देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि घोड़े के पूंछ को उसका स्टीयरिंग बना दिया गया है, उसको पूरे पूंछ के माध्यम से कंट्रोल किया जा रहा है। ये काफ़ी शर्मनाक बात है घोड़े के लिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो में आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में जय माता दी ना लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, अब गए हैं हम बिल्कुल थक के एक जगह बैठ गए हैं, और हम कर रहे हैं पानी की तलाश, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगा है और हमने पानी नहीं लाया, और यहाँ पे दूर दूर तक कहीं भी हमको पानी नहीं मिल रहा है। तो मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे यात्रा करें, आप अपने साथ में 1 या 2 बॉटल पानी ज़रूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे आपको थोड़ी दुकान वगैरह कम मिलेंगी, और हम लोग जैसे प्यास के लिए भटक रहे हैं, पानी के लिए भटक रहे हैं, आप भी भटक सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर माता का आशीर्वाद रहा तो हम लोग उनके पास पहुँच जाएंगे। आइए आगे की यात्रा को शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, लगभग हम लोगों ने 10 किलोमीटर की जर्नी जो है वो कवर कर ली है, और अभी बाकी है लगभग 6.5 किलोमीटर की जर्नी अभी भी बाकी है। जैसे जैसे हम लोगों ने इतना जर्नी कवर कर लिया है, आशा है कि आगे भी जर्नी हम लोग सफलतापूर्वक कवर कर लेंगे। बस माता रानी का आशीर्वाद चाहिए और आप लोगों का प्यार। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल में क्या बोलते हैं, कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो दोस्तों, पानी की तलाश में हम लोग थे, और पानी की तलाश में हमको ये नल दिखा, लेकिन नल के पास आए तो हम निराशाजनक हो गए, क्योंकि पानी जो है वो बिल्कुल फ्लो है, वो कम आ रहा है। कोई बात नहीं, फिर से आगे हम लोग तलाश करेंगे पानी की। तो भैया फाइनली आपके बियर गिल्स की जो पानी की तलाश थी वो ख़त्म हो चुकी है। पानी पी के एक अलग सी फीलिंग आ रही है और अलग सा एनर्जी मिल रहा है। अब लगता है कि नहीं, हम लोग जो बाकी का डिस्टेंस है वो कवर कर लेगा। एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे लगा कि प्यास के कारण मैं जो यात्रा है वो बीच में ही गिव अप कर दूंगा, लेकिन फाइनली हमको तब पानी दिखा और हमने पानी लिया। अब पानी पी के हम लोग आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। आप लोग यात्रा में ऐसे ही बने रहिए। तो दोस्तों, रास्ते रास्ते में आप लोग को वेटिंग हॉल, विश्राम स्थल मिलते रहेंगे। अगर आप यात्रा में आप थक जाते हैं तो आप यहाँ पे विश्राम कर सकते हैं, और आगे डिस्पेंसरी वगैरह भी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है हेल्थ से रिलेटेड तो आप डिस्पेंसरी से दवा वगैरह लेकर आगे की यात्रा को शुरू कर सकते हैं। वैसे हमें अभी तो कोई ज़रूरत है नहीं डिस्पेंसरी, ना ही वेटिंग हॉल की। अभी हम लोग पूरी फुल एनर्जेटिक हैं। आइए चलते हैं, आगे की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी में, और यहाँ का माहौल काफ़ी सुंदर है। लोग चलने के बाद, नीचे से ऊपर आने के बाद यही विश्राम करने का अपना पहला पड़ाव चुनते हैं। अगर आप यहाँ आते हैं, विश्राम करना चाहते हैं, तो पीछे भगवती धर्मशाला है, आप एक कंबल लेकर वहाँ पे भी विश्राम कर सकते हैं। अदरवाइज़ पीछे एक डॉर्मेट्री है, सेल्फ उतरी डॉर्मेट्री, आप वहाँ पे भी जाकर स्टे कर सकते हैं। मेक श्योर आप अपना कंबल लेके आइए। अगर कंबल आप नहीं लाते हैं तो यहाँ पे कंबल स्टोर पे है, 100 रुपये लेते हैं, वो आपको कंबल दे देते हैं, और आप जब कंबल वापस करते हैं तो वो आपको आपके 100 रुपये लौटा देते हैं। हम लोग अपना कंबल लाए थे तो बैठ गए अपना कंबल वम्बल बिछा कर। अब कुछ देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे अपनी यात्रा को। तो दोस्तों, गर्भजून का जो रास्ता है वो यहीं अर्धकुमारी से है, और उसकी जो पर्ची है वो यहीं से कटती है। अभी यहाँ पे जो है ग्रुप नंबर 150 चल रहा है। ग्रुप वाइज यहाँ पे जो गर्भजून है उसमें भेजा जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा
उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि कैसे पर्ची कटती है और कैसे जो है वो नंबर आता है। उसके बाद आकर मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप कैसे आप पर्ची वगैरह कटा के गर्भजून में एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, गर्भजून जाने का कुछ सीन ऐसा है कि उसके लिए आपको पहले पर्ची कटाना होगा। निःशुल्क पर्ची कटता है और वो ग्रुप वाइज अंदर भेजा जाता है। अभी जो है ग्रुप नंबर चल रहा है 150 और लास्ट बंदा जो है वो पर्ची कटवाया, उसका नंबर था 267 और उससे पूछा कि अभी आपका नंबर आने में कितना टाइम लगेगा, तो बोला कि मिनिमम 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। वो मिनिमम बताया और मैक्सिमम बोला कि कुछ भी लग सकता है। तो मेक श्योर जब आप आएँ गर्भजून में जाने का अगर आपका प्लान है तो आप अर्धकुमारी जब आएँ तो अर्धकुमारी से भवन जाने से पहले ही आप जो गर्भजून का है वो पर्ची कटवा लें, ताकि वहाँ से भवन से दर्शन करते वक्त आते वक्त आपका जो नंबर है वो आ जाए और आपको ज़्यादा देर तक वेट ना करना पड़े। तो दोस्तों, बात करते हैं गर्भजून की कुछ मान्यताओं के बारे में। ऐसा माना जाता है कि गर्भजून में किसी व्यक्ति को अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार एंटर करना चाहिए, क्योंकि जो वैष्णो माता थी उन्होंने 9 महीने गर्भगृह में बिताया है। तो मैं लास्ट टाइम जब आया था करीब 7 से 8 साल पहले, तो मैं गर्भजून के अंदर गया था, इसलिए मैं इस बार अंदर विज़िट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी मान्यता है। तो मैं मान्यता का बिल्कुल पालन करूँगा। और चलिए फिर आगे की यात्रा जो है उसको शुरू करते हैं। हम चलते हैं भवन की तरफ। तो दोस्तों, अर्धकुमारी से भवन जाने का 2 रास्ता है। एक रास्ता ये गुफा वाला है जो चला जाता है सीधे माता के भवन तक, और एक रास्ता इस बिल्डिंग के पीछे से है जो वो भी चला जाता है माता के भवन तक। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये वाला रास्ता, क्योंकि ये वाला रास्ता थोड़ा आपको आसान पड़ जाता है इस रास्ते की अपेक्षा। तो आप यही वाला रास्ता चूज़ करिएगा, क्योंकि हम लोग भी यही रास्ता चूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, यात्रा करते समय आप अपनी सामान का सुरक्षा स्वयं करें। अगर नहीं करेंगे तो हमारे कैमरामैन जैसा आपको भी पछताना पड़ सकता है। फ़ोन को वो फ़ोन की तरह नहीं रखे थे, बल्कि वो फ़ोन को वॉलेट की तरह रखे थे। तो वॉलेट की तरह रखने का नतीजा उनकी फ़ोन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनका पूरा डिस्प्ले चला गया। अब फ़ोन रखने का जगह जो है वो आगे वाले पॉकेट में होता है और वॉलेट रखने वाला पीछे होता है। तो हमारे कैमरामैन हैं बहुत बुद्धि के तेज़ आदमी, उन्होंने अपना फ़ोन पीछे वाले पॉकेट में रखा था। तो फ़ोन भी इनसे नाराज़ हो गया, क्या आप हमें पीछे वाले पॉकेट में रखे हैं तो हम टूटे ही जाते हैं। तो भैया इनका फ़ोन गया है एकदम टूट और इनका मूड हो गया है एकदम ऑफ। क्यों भैया, हो गया कि नहीं? एकदम। कोई बात नहीं, फ़ोन है बन जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन आगे से आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, फ़ोन को फ़ोन वाली जगह पे रखें, वॉलेट को वॉलेट वाली जगह पे रखें। और आप लोग ऐसे ही सफ़र का आनंद लें। और हमें आनंद देने के लिए आप वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, ठंड जो है वो बढ़ता जा रहा है और ऊपर से हम लोगों ने बिना स्लीपर के यात्रा को कर रहे हैं। मैं लगभग अभी 12 से 14 किलोमीटर चल चुका हूँ, हज़ारों लोगों को देख चुका हूँ, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग हैं जो कि स्लीपर नहीं पहन के यात्रा कर रहे हैं। उनमें से हम लोग एक हैं। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। हो सकता है हमारा थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा स्वेटर और जैकेट के साथ करें, क्योंकि आप जैसे जैसे भवन के नज़दीक बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो डाउन होता जाएगा। तो दोस्तों, अभी लगी हमको ज़ोरों की भूख और अभी पीछे एक सत्या भोजनालय था, हम वहाँ पे गए, लेकिन वहाँ पे जो पर्ची का काउंटर था वो बंद हो गया था, मतलब पर्ची नहीं कट रही थी। तो भैया ने बोला 500 मीटर आगे एक और रेस्टोरेंट है, भोजनालय, आप वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। तो हम जा रहे हैं अब उसी रेस्टोरेंट पे। और अगर आप यहाँ पे कभी आइएगा तो यहाँ पे आप राजमा चावल ज़रूर खाइएगा। राजमा जो चावल यहाँ का होता है वो काफ़ी टेस्टी होता है। तो हम लोग जाएंगे रेस्टोरेंट पे, हम लोग ऑर्डर करेंगे राजमा चावल, खाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो ये फाइनली अभी हम लोग को जो रेस्टोरेंट की तलाश थी वो ख़त्म हो चुकी है। रास्ते में मिला हम लोग को एक रेस्टोरेंट, वहाँ पे गए पर्ची वगैरह कटाएँ और पर्ची ऑर्डर कटा के हम लोग ऑर्डर किए हैं राजमा चावल। राजमा चावल जो है उनका 45 रुपये पर प्लेट पड़ा है। 45 रुपये के हिसाब से उनकी क्वांटिटी ठीक है। अब टेस्ट करते हैं कि टेस्ट कैसा है। टेस्ट भी ठीक ही है, अच्छा है। तो भैया अभी हम लोग खा पी के एकदम हो गए हैं टाइट और फिर से अपनी यात्रा को शुरू कर दिए हैं। एक बात मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे कम हैं, तो भी यहाँ पे जो वैष्णो माता श्राइन बोर्ड की तरफ से, संस्था की तरफ से जो रेस्टोरेंट वगैरह चलाए जाते हैं
वहाँ पे आपके पास अगर पैसे की शॉर्टेज नहीं भी है तो आप खाना खा सकते हैं, वो आपको कुछ कहेंगे नहीं। तो चलिए फिर से यात्रा को अपने शुरू करते हैं माता रानी का नाम लेके। एक बार कमेंट में आप लोग जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं माता के भवन के पास और हम लोग अब जा रहे हैं दर्शन के लिए। फ़ोन वगैरह अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह अंदर अलाउ नहीं है। तो पास में ही एक रास्ते में लॉकर रूम है, हमें वहाँ पे ये सब डिपॉजिट करना होगा। आते वक्त फिर हम लोग रिसीव कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं, माता का दर्शन करने के बाद आपको बताते हैं कि हमें दर्शन कैसा प्राप्त हुआ। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग को माता रानी के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। लगभग दर्शन करने में हम लोग को 15 से 20 मिनट लगे हैं। और ये समय जो है ना, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टेक द ब्लेसिंग ऑफ माता रानी। ये जो 1 से 3 बजे के बीच का जो समय होता है, ये सबसे बढ़िया समय होता है माता रानी के दर्शन के लिए। भीड़ बिल्कुल ना के बराबर थी। हम लोग लाइन में लगे, उसके 20 मिनट बाद ही हम लोग को दर्शन प्राप्त हो गया। अब वहाँ दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं काल भैरव दर्शन करने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप माता रानी के दर्शन किए और काल भैरव के दर्शन नहीं किए तो आपका जो यात्रा का फल है वो आपको प्राप्त नहीं होता। तो हमें जाना पड़ेगा काल भैरव दर्शन के लिए। माता वैष्णो देवी और काल भैरव मंदिर की दूरी, बीच की दूरी जो है वो लगभग 3 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं काल भैरव मंदिर पे, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं काल भैरव में। अब यहाँ से हम लेंगे प्रसाद वगैरह और अपने फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को करेंगे काउंटर में जमा। फिर दर्शन करके आपसे मिलते हैं और बताते हैं आपको दर्शन के बारे में। तो चलिए चलते हैं दर्शन करने की। तो दोस्तों अभी फाइनली हम लोग को दर्शन हो गए काल भैरव बाबा के। यहाँ मंदिर पे भी कुछ खास भीड़ नहीं था, लगभग 5 मिनट में हम लोग को दर्शन मिल गया। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। दोस्तों जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग को कटरा जो है वो नज़दीक दिखाई दे रहा है। और कटरा नज़दीक दिखाई देने पे जो हम लोग को खुशी मिल रही है ना, उस खुशी को मैं ऐसे व्यक्त नहीं कर सकता। उस खुशी को सिर्फ मैं और लक्की ही जान सकते हैं। तो उतरने में एक चीज़ है कि आपको उतरने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि उतरते वक्त जो रास्ता है वो बिल्कुल स्लोप है और जो आपकी स्पीड रहेगी वो इंक्रीज़ होती ही जाएगी। तो आप उतरते वक्त ध्यान दें कि अपने स्पीड को कंट्रोल ज़रूर रखें। तो दोस्तों फाइनली यात्रा जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बहुत अच्छी यात्रा नहीं हुई लेकिन ठीक ठाक यात्रा हुई। हम लोग वहाँ से 4 बजे चले थे काल भैरव से दर्शन करके, और कटरा आते आते हमें लगभग 8 बज गए। मतलब 4 घंटे हम लोग को वापस आने में लगे। कुछ गलतियां हम लोगों ने की जिसका कि खामियाजा हमें खुद भुगतना पड़ा। आप इन गलतियों को बिल्कुल ना करें वरना आपको पछताना पड़ सकता है। सबसे पहले अगर आप कभी नंगे पांव यात्रा नहीं किए हैं तो आप ये भी यात्रा नंगे पांव बिल्कुल नहीं करेंगे। हम लोगों ने नंगे पांव यात्रा करने का सोचा, जिसका कि खामियाजा हमें खुद भुगतना पड़ रहा है। हम लोग की पैर की दशा ऐसी हो गई कि मैं आपको कैमरे में दिखा नहीं सकता। सेकेंड चीज़, आप हमेशा अपने साथ एक्स्ट्रा वुलन, एक्स्ट्रा जैकेट वगैरह कैरी करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो आप अपने साथ हमेशा एक्स्ट्रा जैकेट वगैरह कैरी करेंगे। थर्ड बात, आप कभी भी चढ़ते वक्त सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चाहे आप यंग एज के हों चाहे आप ओल्ड एज के हों, किसी भी एज से रिलेटेड करते हों, आप कभी भी सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फोर्थ बात, आप जब भी जा रहे हैं यात्रा के लिए आप अपने साथ 1 या 2 बॉटल पानी ज़रूर कैरी करके रखिए। वैसे रास्ते में हर जगह आपको पानी मिल जाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि पानी कहीं नहीं दिखते हैं। अगर उस पॉइंट पे, उस चांस पे अगर आपको प्यास वगैरह लग गया तो आपको बहुत पानी के लिए भटकना पड़ सकता है। तो मेक श्योर आप अपने साथ 1 या 2 बॉटल पानी कैरी करके रखें। और कुछ नहीं, और सब ठीक था और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।